ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 6 फरवरी 76 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है बाबा के सहयोगी, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। बाबा की जो सहयोगी आत्माएं हैं वे बाबा के हाथ कहलाते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा की 1000 भुजाएं, तो 1000 भुजाएं तो किसी की होती नहीं है, लेकिन हजारों बच्चे बाबा के कार्य में मददगार हैं। उनको हैंड के रूप में कहा गया है। तो आज बाबा बता रहे हैं कि राइट हैंड कौन से कहलाएंगे और लेफ्ट हैंड कौन से कहलाएंगे। रात को दिन में परिवर्तन करने वाली, पुराने को नया बनाने वाली, विश्व परिवर्तक, विश्व के हितकारी और विश्व कल्याणी बाबा बोली। क्या कहा? बाप दादा सभी बच्चों को आज विशेष अपने सहयोगी रूप में देख रहे हैं। बच्चों को आज बाबा सहयोगी रूप में देख रहे हैं। बाप के सहयोगी स्वरूप का अपना यादगार जानते हो? वह देखा है क्या? कौन सा है? सहयोगी स्वरूप भुजाओं के रूप में दिखाया है। जैसे शरीर के विशेष कार्यकर्ता भुजाएं हैं, वैसे बाप दादा के कर्तव्य में कार्यकर्ता निमित्त रूप में आप सब बच्चे हैं। यानी हम सब बच्चे बाबा की भुजाएं हैं। जैसे मनुष्य भुजाओं से काम करता है, वैसे ही बाबा हम बच्चों से काम कराते हैं। सदैव बाप के सहयोगी अर्थात स्वयं को बाप की भुजाएं समझ कार्य करते हो क्या? भुजाओं में भी राइट और लेफ्ट होता है, 2 भुजाएं होती है, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड। ऐसे कर्तव्य में सदा यथार्थ रूप में साथ निभाने वाले साथी को व मददगार को भी कहा जाता है। यह हमारा राइट हैंड है। तो एक है राइट हैंड, दूसरे है लेफ्ट हैंड, लेकिन सहयोगी दोनों हैं। यानी काम दोनों हाथों से करते हैं, लेकिन बाबा बताते हैं सहयोगी दोनों हैं। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा की अनेक भुजाएं प्रसिद्ध हैं। राइट हैंड किसको कहते हैं? हैंड तो सभी हो, बिना हैंड के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस साकारी दुनिया में कहावत भी है कि इस कार्य में अंगुली देना व इस कार्य में हाथ बढ़ाना। तो हाथ अर्थात बाहों की व अंगुली सहयोगी की निशानी है। सबको सब हो लेकिन नंबर बार। बाबा कह रहे हैं कि सभी बच्चे बाबा के कार्य में मददगार हैं, सब हो लेकिन नंबर बार है। राइट हैंड की विशेषता सदा स्वच्छ अर्थात शुद्ध और श्रेष्ठ है। राइट हैंड की विशेषता बाबा बताते हुए कह रहे हैं कि वे बच्चे जो बाबा के राइट हैंड है वे हमेशा स्वच्छ यानी साफ होंगे, शुद्ध होंगे और श्रेष्ठ। जैसे कोई भी श्रेष्ठ व शुद्ध कार्य शरीर के राइट हैंड द्वारा ही किया जाता है। जैसे कोई संकल्प पढ़ना होता है, दान करना होता है, तो क्या कहते हैं? राइट हैंड से करो, लेफ्ट हैंड से न करो। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कोई भी श्रेष्ठ कार्य व शुद्ध कार्य शरीर के राइट हैंड द्वारा ही किया जाता है। ऐसे ही बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड सदा बोल में, कर्म में और संपर्क में श्रेष्ठ और शुद्ध अर्थात प्योर रहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या बताएं बाबा ने? कि वे सदा बोल में, कर्म में और संपर्क में श्रेष्ठ, उनके अंदर श्रेष्ठता रहती है,
शुद्धता रहती है, अर्थात पवित्र रहती है, अर्थात सदा श्रेष्ठ कार्य अर्थ स्वयं को निमित्त समझकर चलती है। जैसी भुजाओं द्वारा कार्य करने वाली, भुजाओं द्वारा कार्य कराने वाली शक्ति आत्मा है। भुजाएं करणहार है और आत्मा करावनहार है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी सदैव अपने करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करणहार बनती है। जैसे हाथों से काम कराने वाली कौन है? आत्मा है ना। आत्मा नहीं हो तो हाथ उठेगा भी नहीं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि जो राइट हैंड बच्चे हैं वे क्या समझते हैं कि हमसे बाबा करवा रहा है। करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करणहार बनते हैं। स्वयं को करावनहार नहीं समझते, इसलिए उनके हर कर्म में न्यारेपन, निरहंकारीपन और नम्रतापन के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। अब उसमें विशेषता क्या बताएं बाबा ने कि जो ऐसे बाबा को समझेंगे कि बाबा मेरे से करा रहा है, तो उनके हर कर्म में न्यारापन, मैंपन नहीं आएगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। निरहंकारीपन, अहंकार नहीं आएगा और नम्रतापन, उनके हर व्यवहार में नम्रता के नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। नई दुनिया जो होगी उसमें क्या होगा? काम सभी करेंगे, लेकिन उनके अंदर नम्रता होगी, निरहंकारीपन होगा, न्यारापन होगा। काम करते हुए भी मैं पल की वासना नहीं आएगी। तो ऐसी नई दुनिया के निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। हर सेकंड, हर संकल्प संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ हो। उनके मन में जरा भी मैल नहीं होगा। हर संकल्प, हर सेकंड संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वच्छ होगा, जिसको सच्चाई और सफाई कहते हैं। राइट हैंड विशेष सत्यशाली होते हैं। वैसे कोई भी विशेष बोझ उठाने के लिए राइट हैंड ही उठाया जाता है। यानी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले राइट हैंड उठता है काम करने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं राइट हैंड ही उठाया जाता है। ऐसे राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य के जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। तो राइट हैंड जो बच्चे होंगे उनको बोझ नहीं लगेगा। विश्व परिवर्तन का कार्य या विश्व कल्याण के कार्य की जिम्मेवारी को सहज तरीके से उठा लेंगे। तो सदा जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। अर्थात वे अपने को रेस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अनुभव करेंगे। उन्हें हमेशा कैसा अनुभव होगा कि मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं। सर्वशक्तिमान की स्थिति का अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता है कार्य की गति में अर्थात स्पीड में तीव्रता होती है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी आत्मा भी हर सब्जेक्ट की धारणा में व प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होंगे। यानी वो टाइम नहीं लगाएंगे, कर लेंगे हो जाएगा ऐसे नहीं सोचेंगे, बल्कि राइट हैंड वाली आत्माएं, सहयोगी आत्माएं हर सब्जेक्ट की धारणा में व प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होंगे, फौरन करने वाले होंगे, सदा एवर रेडी होंगे, यानी सदा हमेशा तैयार होंगे। यह है राइट हैंड की विशेषता। लेफ्ट हैंड
सहयोगी सदा रहते हैं। अब लेफ्ट हैंड के बारे में बता रहे हैं कि लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं, लेकिन स्वच्छता के साथ साथ अस्वच्छता अर्थात संकल्प, वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ न कुछ अशुद्धि भी रह जाती है। उनके अंदर क्या चलता है? समथिंग, यानी कुछ कुछ कभी कभी कुछ अपवित्रता आ जाती है। सोच में, संकल्प में, वाणी में, कर्म में कभी कभी नेगेटिव, क्या कहें, अपोजिट संकल्प आ जाते हैं, कुछ न कुछ अशुद्धि भी रह जाती है। अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं, पुरुषार्थ की गति में भी तीव्रता कम रहती है। करेंगे, सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे। जैसे काम बताया फौरन नहीं करेंगे, लेट करेंगे, साथ देंगे, कार्य करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेवारी उठाने का की हिम्मत नहीं रखेंगे। ये अपने आप को पूरा जवाबदार नहीं समझेंगे। सदा उल्लास हिम्मत रखेंगे, लेकिन निराधार नहीं होंगे। उनको भी किसी न किसी के सहारे की जरूरत होगी, निराधार नहीं होंगे। उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है। कायदे ज्यादा सोचेंगे, लेकिन फायदा कम पाएंगे। जैसे वकील होते हैं ना, वकील क्या करते हैं? केस प्लीड करते हैं, अपने केस के पक्ष में तर्क देते रहते हैं, लेकिन जो जज होता है वो फौरन निर्णय लेता है। तो ऐसे ही वे अपने केस में तर्क वितर्क करते रहेंगे, लॉयर वाले वकील की तरह से होंगे। कायदे ज्यादा सोचेंगे, लेकिन फायदा कम पाएंगे। स्वयं के जस्टिस नहीं बन सकेंगे, अपने खुद के न्यायाधीश नहीं बन सकेंगे। फाइनल, हर छोटी बात में भी फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। छोटी सी बात में भी फाइनल जजमेंट माने अंतिम निर्णय लेने के लिए कि करूं नहीं करूं, दूं नहीं दूं, तो इन बातों के लिए वे क्या है? जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। दूसरे न्यायाधीश की जरूरत अनुभव करेंगे कि कोई सही सलाह दे। राइट हैंड लॉफुल है, जस्टिस है, लेकिन लायर नहीं। जो राइट हैंड वाली आत्मा है ना, उन्हें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे लॉफुल यानी कानून के मुताबिक चलने वाले होते हैं। जस्टिस माने न्यायाधीश होते हैं, लेकिन लायर नहीं। माने लायर माने कानून बनाने, कानूनों पर जरह करने वाले वकीलों की तरीके से नहीं होते। राइट हैंड वाले अपने आप डिसीजन ले लेंगे, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो लेफ्ट हैंड वाली हैं, उन्हें किसी न किसी के सहारे की जरूरत होगी, लायर नहीं। अब अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, लायर हो या लॉफुल हो। लॉफुल माने उनके अंदर कानून के अनुसार चलने की भावना होगी। लॉफुल माने कानून में चलने वाला, और लायर माने वकालत करने वाला। तो लॉफुल हो। बाप दादा के तो दोनों ही सहयोगी हैं। सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। करावनहार बाप दादा की निमित्त करणहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। देखो, करावनहार बाप दादा के निमित्त करणहार समझकर, जो राइट हैंड होंगे वे क्या सोचेंगे कि करावनहार कौन है? बाप दादा है। हम तो निमित्त करणहार है। समझकर चलने से सदैव निश्चिंत, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, और हर्षित रहेंगे और हमेशा खुश मिजाज रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि कराने वाला दूसरा करा रहा है। जब कराने वाला करा रहा है तो हमारे तो हैंड से लग रहे हैं ना, हमें चिंता किस बात की?
कराने वाला अपने आप व्यवस्था करेगा। तो करावनहार बाप दादा के निमित्त करनहार समझकर चलने से सदैव निश्चिंत और हर्षित रहेंगे। तो आज बाप दादा अपने सहयोगी भुजाओं को देख रही हैं। भुजाएं तो सभी हो ना। अब सभी के दिल में यह शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम सब विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। बाबा कह रहे हैं कि सबके मन में ये नशा रहता है कि हम विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक हैं, विश्व को बदलने वाले हैं। विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है क्या? विश्व के बदलने से पहले अपना स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन किया है। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, ये भावना अपने मन में उनके रहती है। तो वे पहले अपना परिवर्तन करते हैं। तो हम सब विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है क्या? जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। यानी अगर अपने परिवर्तन करने पे टाइम लगा रहे हैं, उसमें देरी है, तो फिर क्या होगा? विश्व का परिवर्तन भी उसी के अनुसार टाइम लेगा, कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। यानी अपना परिवर्तन कर लेंगे तो समय का भी परिवर्तन हो जाएगा। स्वयं को देखो तो समय का मालूम स्वतः ही पड़ जाएगा। परिवर्तन के समय की घड़ी आप हो तो स्वयं को की घड़ी में टाइम देखो। बाबा कह रहे हैं कि स्वयं की घड़ी में टाइम देखो। सारे विश्व का अर्थात सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है। बाबा कह रहे हैं कि आप क्या हो? विश्व की घड़ी हो। विश्व आप निमित्त बनी हुई समय की घड़ी पर है कि अब समय और विस्तार कोई समय और अब समय और कितना समय रहा हुआ है। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? बाबा कह रहे हैं कि अब अपने आप को सब बात में निमित्त समझते हुए संपन्न बनाओ। ऐसे विश्व परिवर्तक रात को दिन में परिवर्तन करने वाली, पुराने को नया बनाने वाली बाप दादा के श्रेष्ठ सहयोगी अर्थात सदा सहज योगी, ऐसे सदा विश्व की हितकारी, विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और गुंजाएं परेशान। अब इस वाणी का सार है, 4 पॉइंट बताए हैं इसमें वाणी में। पहली बात बताई कि अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, लायर हो या लाफुल हो। यानी जो लाफुल होगा उसका हर सोच हर कर्म कानून के अनुसार होगा, वो कभी अपने पक्ष में बात नहीं करेगा। लेकिन जो लायर होगा वो वकालत करेगा, कर्म नहीं कर्म दुविधा की स्थिति में होगा। तो लाफुल हो सदा अपने को सहयोगी समझने से सहज योगी बन जाएंगे। करावनहार बाबा के निमित्त स्वयं को करनहार समझकर चलते हो या सदा निमित्त और निर्माण हर्षित रहेंगे।
यानी जो अपने को लाभ अनुसार चलेंगे तो वे क्या होंगे, हमेशा निश्चिंत, उन्हें चिंता नहीं होगी किसी बात की, और हमेशा खुश मिजाज होंगे। दूसरी बात, स्वयं के परिवर्तन से समय का परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय के को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। बाबा कह रहे हैं कि स्वयं के परिवर्तन से पर समय का परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। कि मुझे भगवान ने दुनिया का काम करने के निमित्त बनाया है, तो स्वयं को निमित्त समझते हुए स्वयं को संपन्न बनाओ। तीसरी बात, जो अपने करावनहार बाप को स्मृति में रखते हुए निमित्त करनहार बनते हैं, उनके कर्म में न्यारेपन और निरहंकारीपन के न्यारेपन और निरहंकारीपन और नम्रतापन तथा नव निर्माण की श्रेष्ठता भरी हुई होगी। चारों बातें बताई उनके अंदर। जो अपने आप को कराबनहार समझेंगे कि कराबनहार बाबा है, उनकी स्मृति में रहने से उनके मन में न्यारापन होगा, निरहंकारीपन होगा, नम्रतापन होगा और निर्माण की श्रेष्ठता होगी। चौथी बात, विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन करना है। जितनी स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी, उतनी ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। यानी विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन करना है। जितने ही स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी, उतनी ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी।